ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम अफ़ान है, फाउंडर ऑफ AQ वर्स, एंड टू गिव माय हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माय सोसाइटी एंड माय पीपल, आई आल्सो वर्क एज अ मेंटर इन AQ वर्स। अगर मैं अपने अमेज़ॉन जर्नी की बात करूं तो 2019 में सफ़र का आगाज़ हुआ। प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद होलसेल स्टार्ट किया। कामयाबी जो है वो होलसेल में मिली, तो होलसेल को ही कंटिन्यू किया। अच्छा, ये जो हमारा लेक्चर होता है, ये जो हमारा इंट्रो लेक्चर होता है, इसको करने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को बताया जाए कि इस इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, इसके आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और हमें इसके क्या फ़ायदे होंगे। ये सवाल जो है वो तकरीबन सबके माइंड में आता है और इसको हम तकरीबन अपने हर इंट्रो लेक्चर में क्लियर कर रहे होते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। लाइक हम सब कुछ फ्री में करवा रहे हैं, फ्री इंटर्नशिप है, फ्री कोर्स है, आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जो है वो मैं आपको आगे चल कर दूंगा, लेकिन पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि आपको इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इस इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं और उसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं, इस वक्त अमेज़ॉन होलसेल के जो स्टूडेंट्स हैं, हम अगर बड़े ग्रुप्स की बात कर लें तो लाखों लोग जो हैं वो इनेबल्स के ग्रुप में हैं, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में हैं। इसका मतलब ये है कि तकरीबन तकरीबन जो है वो 1.2 मिलियन जो है वो इनेबल्स के ग्रुप हैं आई गेस, और इसी तरह मिलियंस में स्टूडेंट हैं जो कि सीख रहे हैं। लेकिन क्या आपने एक चीज़ कभी नोटिस की है कि क्या वो सारे के सारे लोग कामयाब हैं? क्या उन सबको कामयाबी मिलती है? कामयाबी मिलना क्या है इस गेम में, इस फील्ड में? इस फील्ड में कामयाबी मिलना है आपके पास क्लाइंट का होना। अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर आप अगर आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से पैसा बना पा रहे हैं, तो क्या आप आप कह सकते हैं कि जी हम इस फील्ड में कामयाब हैं? ठीक है। तो क्या सबके सब कामयाब हैं? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है। वो चाहे मैं हूँ, वो चाहे आप हैं, हम लोगों ने कहीं ना कहीं से सीखा, हैवी फीस भी पे की, दिन रात एक भी किया, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी नाकाम रहते हैं, क्लाइंट नहीं मिलता। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आप लोगों ने कभी इसकी बेस पर गौर किया है कि आखिर इसकी वजह क्या होती है? क्यों क्लाइंट नहीं मिल रहा होता? क्यों हम जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर नहीं कर पा रहे होते? हमसे कहा जाता है कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है आप उसको बेटर करें, उसको इम्प्रूव करें। वो किस तरीके से करनी होती है? ठीक है। अब अगर मैं आपको इसकी रीज़न बताऊं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अभी आगे चलकर मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जो कि रियल है, और उसी में आपका सवाल का जवाब भी है कि ये सब करने का पर्पस क्या है, क्यों हम इसको फ्री में करवा रहे हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो ये होती है कि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास प्रैक्टिकल नहीं है। जब आप बिल्कुल न्यू भी होते हैं, बिल्कुल नए होते हैं, आप कहीं कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर आप अगेन फीस वगैरह पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आपको जो सिखाते हैं, जो वहां पर जो सिखाया जाता है वो सिर्फ बेसिक होता है। ठीक है। जब आप फील्ड में उतरते हैं, जब आप यहाँ पर टाइम लगाते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि एक्चुअली मुझे प्रैक्टिकल तो आता ही नहीं था। लाइक सेलर सेंट्रल क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं, IP कंप्लेंट वगैरह आना क्या होता है, अगर आपकी सेल नहीं हो रही है, फिर क्या होता है, बाय बॉक्स को किस तरीके से विन किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके अंदर इन डेप्थ आपको नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन वो प्रोवाइड किया नहीं जाता। और एक जो नया बंदा होता है उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसको तो वैसे इन चीज़ों का नहीं पता। उसको तो जितना उसको मेंटोर बता देगा वो तो उतना ही करेगा। ठीक हो गया। और अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सवाल कम्युनिकेशन स्किल्स का नहीं है। यहाँ पर सवाल एक्चुअली ये है कि आपके पास नॉलेज कितना है। जब आपके पास एक सवाल का जवाब होता है ना, तो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाता है। ठीक है। आप अगर आपको 100% यकीन है अपने ऊपर कि ये सवाल जो मुझसे पूछा जा रहा है इसका यही जवाब है, आप 100% श्योर हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको बोलना आ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास नॉलेज हो। अब जो हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्यों फेल हो जाते हैं जब उनसे क्लाइंट पूछते हैं कि जी आप हमें कितना प्रॉफिट जनरेट करके देंगे, आप हमारे अकाउंट को किस तरह हैंडल करेंगे, आप तो अभी बिल्कुल नए हैं, आप तो बिल्कुल फ्रेश हैं, आप तो न्यू भी हैं, आप किस तरह काम कर लेंगे? उनके पास जवाब ही नहीं है। वो इधर उधर बातें घुमाने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर है, देखें, जो बंदा आपको इन्वेस्टमेंट दे रहा है, जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उसके सवाल नहीं होंगे? उसको टेंशन नहीं हो कि मेरा पैसा किसके हाथों में जा रहा है, ये बंदा कर सकेगा नहीं कर सकेगा? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप देखते हैं कि एक पोस्ट लगती है, ठीक है, एक बंदा कहता है कि जी मुझे VA चाहिए, उसके नीचे 300 400 500 लोग होते हैं जो कमेंट कर रहे होते हैं, और इससे डबल ट्रिपल उसके इनबॉक्स में होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप बाकी सबसे अलग किस तरह बनेंगे? अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जी मुझे इतने लोग चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल VA चाहिए, और मेरे पास हज़ारों लोग आ रहे हैं, तो मैं ये किस तरह डिसाइड करूंगा कि इनमें से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है? आपको ये चीज़ किस तरह करवाई जाती है? ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो सीखने वाली वो यही होता है कि आपने अलग किस तरह बनना है। यू हैव टू बी डिफरेंट। इसका सिंपल आंसर ये है कि आपको सबसे अलग होना है। वो अलग होना क्या होता है? वो चीज़ तो असल सीखने वाली होती है, और वही चीज़ तो असल सिखाने वाली होती है। अब अगर लोगों को वही नहीं आता तो वो किस तरीके से करेंगे?
तो नाकामी की जो बहुत सारी वजूहत है ना, उनमें से ये दो तीन बेसिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस इंटर्नशिप को करने का पर्पस क्या था, इस इंटर्नशिप को स्टार्ट करने का पर्पस क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि आप इस इंटर्नशिप में क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस इंटर्नशिप को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उसमें हर एक चीज़ 100% प्रैक्टिकल है। कुछ भी थ्योरी नहीं है, मतलब थ्योरी अगर है तो वो उतनी ही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल करना है। अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट होंगे आप में से जो कि प्राइवेट लेवल करके आए होंगे, जिनको होलसेल का बहुत थोड़ा आता होगा। तो हमने, क्योंकि ये इंटर्नशिप जो है बेसिकली होलसेल प्लस आर्बिट्राज की है, ठीक है, प्राइवेट लेवल के लिए क्यों नहीं है मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। स्टार्ट मैंने प्राइवेट लेवल से ही किया था बाय द वे, लेकिन प्राइवेट लेवल का क्लाइंट आपको मिलना तकरीबन नामुमकिन है। ठीक है, तकरीबन आपको इम्पॉसिबल होता है कि आपको प्राइवेट लेवल का क्लाइंट मिल जाएगा पाकिस्तान में रहते हुए। अगेन वही कह लें कि लाखों में से शायद कोई एक होता होगा जिसके साथ मेंटोर सपोर्ट भी होती है, जो कर जाते हैं। अदरवाइज 99% लोग जो है वो इसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। अगर आप इसको लोगों के साथ कंपेयर करेंगे, कितने लोग हैं, देखें आप तो चंद इदारों को जानते हैं। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड 1,25,000 इंस्टीट्यूट हैं। 1,25,000 इदारे मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में। हर शहर हर गली में एक इदारा बना हुआ है जो अमेजोन सिखा रहा है और लोग सीख रहे हैं। क्या वो सारे के सारे कामयाब है? और सबको क्या क्या रहता है, वीए का कोर्स करवा रहे हैं, वीए का कोर्स है, वो वीए का कोर्स क्या है, वो प्राइवेट लेवल है। क्या सबके पास क्लाइंट है? ठीक है, प्राइवेट लेवल के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है वो 40 से 50 लाख रुपए चाहिए होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आप बिल्कुल न्यू है, आपने कभी अकाउंट को हैंडल भी नहीं किया है, आपको दिखाया भी नहीं है कि अकाउंट होता क्या है, पीपीसी किस तरह की जाती है, वो तमाम चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पता है। आपने सिर्फ सीखा हुआ प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट क्राइटेरिया, इसी के ऊपर आपका फोकस है बस। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई 30-40 लाख रुपए लगाएगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये चीज़ हमें बहुत देर में जाकर रियलाइज हुई और किसी ने करवाई, फिर हमें पता चला कि हमारी डायरेक्शन ही गलत है। लेकिन मसला ये ना कि बताता कोई नहीं है। फिर सबसे बढ़कर ये कि प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों में से जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों में से अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है कि अभी हम होलसेल का करने वाले हैं। ठीक है, होलसेल के अंदर 90% लोग कामयाब हैं। ठीक है, 90% लोग कामयाब है मेरे सर्कल में। हम खुद होलसेल कर रहे हैं, हमारे सर्कल में जितने भी लोग हैं, जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, जानने वाले हैं, सब होलसेल प्लस आर्बिट्राज, ये तकरीबन दोनों साथ के आते हैं। और हमारी जो इंटर्नशिप है वो भी दोनों के लिए ही है। ठीक है, इसमें 95% आई वुड से कि कामयाबी के चांसेस होते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर। ठीक है, जिस तरीके से मेंटोर्स आपको गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल आपने करना है। थ्योरी तो आपको बहुत जगह मिल जाती है, यूट्यूब भरी हुई है, बहुत सारे आपको पीडीएफ्स मिल जाते हैं। इदारों में आप जाते हैं, वहाँ पर आप इतनी हैवी फीस पे कर होते हैं, वहाँ पर भी आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, वो बेसिकली थ्योरी ही होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। देखें, आपने पढ़ा होगा कि जी ब्रांड, हमने ब्रांड अप्रूवल लेनी होती है होलसेल के अंदर। आपको पता होगा शायद, जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि जी ब्रांड अप्रूवल हमें लेनी होती है। किस तरीके से ली जाती है? आपने कोई ब्रांड को कॉल किए, आपको एक टेम्पलेट दे देते हैं कि जी ये टेम्पलेट है, इसको भेज देना और आपको अप्रूवल। आपको लगता है ये इतना आसान काम है? एक बंदे को भी अप्रूवल नहीं मिलती इस तरीके से। वो जो आपको रटा रटाया टेम्पलेट आपको दिया जाता है कि जी इसको भेज दो, ये कर दो, इससे आपको अप्रूवल कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, क्यों? प्रैक्टिकल नहीं है ना। वो चीज़ सिर्फ रटी रटाई सिर्फ थ्योरी में पढ़ा दी। अब प्रैक्टिकल करना क्या होता है कि आप उनको वाकई कॉल करनी है, आपको बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, पहले में आपको नर्वसनेस होगी, दूसरे में आपको होगी, पहले में शायद आप सही नहीं कर पाएंगे, दूसरे में नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप 100-200 ब्रांड को, डिस्ट्रीब्यूटर को आप कॉल कर लेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है, तब आपको क्यों नहीं आएगा अप्रूवल? बिल्कुल आता है अप्रूवल। तरीकाकार ही यही होता है। ठीक है, अब वो क्या कॉल करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या उनसे पूछना है, क्या उनसे डिस्कस करना है, क्या बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से उनको चकमा देना है। ठीक है, चकमा देना क्या होता है कि आपने प्रूव करना है कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। वो तमाम चीज़ें हम आपको सिखाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। कॉल आपने करनी होगी, ईमेल्स आपने भेजनी होंगी, उनका रिस्पॉन्ड आपने पढ़ना होगा, उनको रिप्लाई आपने करना होगा। आपके पास अकाउंट अकाउंट कुछ भी नहीं हो, तमाम चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, होस्टल के अंदर जो कंपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रांड को कॉल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करने के लिए, वो तमाम प्रोसीजर है, वो स्केड्यूल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, तमाम चीज़ आपके साथ शेयर होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। और इस चीज़ का पूरा ख्याल रखा गया है कि जो बंदा बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर है, ठीक है, मतलब इतनी बिगिनिंग लेवल पर ना हो कि आपको एसएन का भी नहीं पता, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इतना तो पता होगा रेटिंग क्या है, रिव्यूज़ क्या है, लेकिन उसके बाद जो काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया गया है। तो जो लोग आए हैं जिनका होलसेल से बहुत कम ताल्लुक रहा है, क्योंकि मोस्टली जो होता है वो प्राइवेट लेवल करके आ रहे होते हैं, तो हमने ऐसी चीज़ को कंसिडर करते हुए इस काम को स्टार्ट किया है। ठीक है, एंड इनशाला जो है आपके लिए बेनिफिट
मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अब तक जो रिकॉर्ड रहा है, हमारा दूसरा बैच है, उससे पहले हमने अपने कुछ कोलीग्स वगैरह को ट्रेन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लाइंट मिले भी हैं, वो क्लाइंट के साथ काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और यूएसए का क्लाइंट है, एक को दुबई का क्लाइंट मिला है, ठीक है। अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है उनकी, होलसेल ही कर रहे हैं वो यूएस मार्केट में। इसके अलावा जो हमारा अभी फर्स्ट बैच चल रहा है, वहाँ पर भी स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो गए हैं, तो अभी हमारी कोशिश होगी आप लोगों को भी ये तमाम चीज़ें हों, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा, टोटल प्रैक्टिकल की तरफ होगा। कोर्स डिज़ाइन भी इस तरीके से किया गया है, और हमने लेकर भी इसको इस तरीके से ही चलना है। और इसके अलावा मैं आपको 3 से 4 तरीके बताऊंगा कि इस फील्ड के अंदर आपने अर्निंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं है, जब तक आपके पास अकाउंट नहीं है, आपके पास क्लाइंट नहीं है, तब भी 3 से 4 तरीके होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 3 से 4 तरीके होते हैं जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं, 100% करते हैं, ठीक है। और वो जब आप सीख जाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि यस ये बात थी, और ये बातों में पता ही नहीं थी, ठीक हो गया। ज़रूरत किस चीज़ की होती है, सिर्फ एक अच्छे आपको समझाने वाले की, एक अच्छा गाइड करने वाले की होती है। अब आप लोगों के माइंड में, सबके माइंड में अब तो एक सवाल आ रहा होगा कि ये हम कर क्यों रहे हैं आखिर, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें सब कुछ करने से क्या फ़ायदा होगा। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जो कि मैं हर इंट्रो में सुनाता हूँ, और ये कहानी चलती रहेगी। और मैं, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है कि ये कहानी आप भी एक दिन किसी और को सुनाएं, मेरी ख्वाहिश ये है। वो कहानी क्या है, उस कहानी को सुनाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको माजी में लेकर चलता हूँ, पास्ट में जाना पड़ेगा। आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, मैंने कहा ना कि 2019 में मैंने इस सफ़र का स्टार्ट किया, और मैंने प्राइवेट लेवल से किया। मुझे अभी तक भी याद है कि वो जून जुलाई का महीना चल रहा था, शदीद गर्मी जिसे कहते हैं ना, वो थी, ठीक है। उनको मैं तकरीबन 45,000 पे किए, 44,000, और उसके अलावा टूल्स का खर्चा था तकरीबन 3-3.5 हज़ार के। हमें टूल्स दिए गए, जी हम आप जगह के परचेज करो, ठीक है। वो हमने खर्चा बर्दाश्त किया, और जाते रहे, सीखते रहे। और 2 महीने बाद उन्होंने सिर्फ हमें हंटिंग सिखाई, क्राइटेरिया बताया, और उसके बाद कहा कि जी अब आप मार्केट, आप तैयार हो चुके हो, आपको अमेजोन आ गया है, अब आप लोग करना स्टार्ट कर दो। अब जाहिर है कि हम बिल्कुल नए लोग थे, अमेजोन ही हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था, वर्ड ही हमारे लिए शायद फर्स्ट टाइम था। जितना सिखाया हमें लगा कि शायद यही सब कुछ होता है। अब जब मार्केट में आए तो पता चला कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें 1% भी नहीं आता, ठीक है। सामने वाला जब हमसे सवाल करता है, वो हमसे टेक्निकल चीज़ें पूछता है, ठीक है, तो उसका जवाब तो हमें आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि कभी किया नहीं है। थ्योरी तो पढ़ा दी है, स्लाइड स्लाइड दिखा दिखा कर, स्लाइड में से जो करवाया जाता है वो तो आ गया, ठीक है। लेकिन जो प्रैक्टिकल काम होता है, प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट लेवल में भी, होलसेल में भी, चाहे कोई भी आपको मॉडल हो, होलसेल हमें सिर्फ 2 दिन करवाई गई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि होलसेल के हमारे सिर्फ 2 लेक्चर थे, जिनमें से एक में इंट्रो दिया गया, और दूसरे में कहा गया कि जी ये लो, ये स्लाइड्स हैं, ये करना होता है, टेम्पलेट आपके साथ हैं, अब आप पढ़ लेना, ठीक है। सिर्फ 2 दिन में होलसेल, आप इमेजिन कर सकते हैं। ये किया गया, तो खैर जाहिर है कि हम भी नहीं होते, हमने कहा चलो जी यही ऐसे ही होता होगा, शायद ऐसे ही करवाया जाता होगा, हमने भी कर लिया। अब जब मार्केट में आए, ठीक है, मेरे बैच में तकरीबन 40+ स्टूडेंट थे। अब हम मार्केट में आए, जाहिर है हमने अब क्लाइंट फाइंड करना शुरू किया, क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, करते रहे, बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की। तकरीबन मैं अगर अपनी, और मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, हम 2 लोगों ने तकरीबन 6 से 7 महीने तक दिन रात एक किया, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपने अपने ही उसमें करते रहे, ठीक है। मतलब कि अपने ही तौर पर, किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। मेंटोर के पास जाता, वो कहते जी हमारे पास टाइम नहीं है इतना कि हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि हमारे पास तो और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पैसे भी ले रहे हैं, ठीक है, पैसा कमाना है ना असल तो हमारे पास पैसा आ रहा है, अब आपको सिखा दे, अब आपने जो करना है खुद ही करना है, ग्रुप में आ जाओ, वहाँ पे सवाल जवाब कर लेना, जवाब मिल जाएंगे। और वो जवाब किस तरह के मिलते हैं वो शायद बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, ठीक है। सीनियर्स के पास जाते थे, वो भी उनकी तरफ से भी वही कोरस जवाब था कि जी ये तो डेप्थ वाली बात है, ये हम किस तरह सिखा दें, जिनको पैसे दिए उनसे जाकर सीखो, उनका ये जवाब होता था। तो वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर बुरा टाइम चल रहा होता है ना, हकीकत ये है, दुनिया की हकीकत ये है कि जब आपके ऊपर बुरा वक्त होता है ना, कोई आपके साथ नहीं होता, क्योंकि किसी को फर्क पड़ता भी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपकी टेंशन्स क्या हैं, किन हालात से आप गुजर रहे हैं, कोई एक काम आपके लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। अब देखें, वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो बहुत सारे लोग हैं, जाहिर है जब हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेकर आते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने खर्चे उठाना चाहते हैं। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि किसी के लिए कुछ कर दें, घर वालों के लिए कुछ कर लें, ठीक है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर दें। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं इंसान की लाइफ में, क्या कुछ नहीं चल रहा होता, लेकिन किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका मतलब जितना बनता है काम करना, उतना भी काम नहीं कर रहे होते। अगर आप इतनी हैवी फीस ले रहे हो, लोग कहाँ कहाँ से कर रहे होते हैं, किस किस तरीके से वो लैपटॉप खरीद रहे हैं, आपकी फ़ीस पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टूल्स का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो सेम चीज़ हमारे साथ थी, 6-7 महीने करने के बाद बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए, ठीक है, नहीं मिला क्लाइंट,
नहीं मिल रहा था, हर किसी का वही सवाल कि जो आपने तो किया हुआ ही नहीं है, जब प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ, जब आपने किया हुआ नहीं तो हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपके साथ किस तरह कर लें, किस तरह आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर दें, डुबो दे तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। अब जब वो ये बात करे तो हमारे पास इस बात का जवाब ही नहीं था। फिर अगर आपने कुछ ना किया हुआ तो आपको ही पता होता है कि यार मैं किस तरह कर लूंगा इतना बड़ा काम, साथ जुड़ने के लिए कौन तैयार होता है। वो कहते हैं या तो पैसा, फिर आपको पता है प्राइवेट लेवल में टाइम भी अच्छा खासा लगता है, आपके पास पैसा आना, 5-6 महीने की मुसलसल मेहनत होती है, बहुत चीज़ें चल रही होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अगर एक दर बंद करता है ना, दूसरा दर खोल देता है, दूसरा दरवाजा खुल जाता है। तो सेम चीज़ थी, हमें एक मेंटोर मिले जब हम बिल्कुल तकरीबन मायूस हो चुके थे और सोच रहे थे कि जी अमेजोन को छोड़ देना है, ख़त्म कर देना है, बस अब कोई और फील्ड देखते हैं, किसी और तरफ जाते हैं, कोई जॉब वगैरह ही करते हैं। तो हमने क्या किया, हमें एक मेंटोर मिले और उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। वो हमें अमेजोन होलसेल की तरफ लेके आए, होलसेल उन्होंने उन्हें बताया हमें एक्चुअली कि फ़र्क क्या है। और आपको जो क्लाइंट मिलेगा इस वक्त, जो सबसे ज़्यादा क्लाइंट है वो कहाँ पर है, होलसेल के अंदर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, होलसेल प्लस आर्बिट्राज इस वक्त टॉप पर चल रही है। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले भी थी और अब तो ये पीक पर है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि होलसेल क्या चीज़ है, आर्बिट्राज क्या चीज़ है। तो वो हमें उन्होंने हमें सिखाया, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया। ठीक है। एंड हमें मुझे जो क्लाइंट मिला था, यानी मेरे साथ 2-3 लोग और भी थे, 2-3 और लोग भी जुड़ गए थे, हमें हमें पहला क्लाइंट अपने उसी ट्रेनिंग के दौरान ही मिल गया था। और हम बड़ा हैरान होते थे उस वक्त पे कि सर ये क्यों कर रहे हैं, मतलब ये इतना पूरा सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है, सिखा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, हम हमारे से कुछ चाहिए भी नहीं है इनको, क्या इनका क्या फ़ायदा होता है इस चीज़ में। तो जब हमारा आखिरी लेक्चर था तो सर ने हमारे से कहा, बेटा देखो आप लोगों ने सीखा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो कामयाब भी हो गए, अब मुझे आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, आप लोगों से एक चीज़ चाहिए, और वो चीज़ ये है कि मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए, एक वादा चाहिए कि ये जो चैन है ना ये टूटनी नहीं चाहिए, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आप में से जो लोग कामयाब हो गए हैं, जो लोग आइंदा कामयाब होंगे, आप मुझसे सिर्फ एक वादा करो कि किसी भी लेवल पर जब आप कमाने लग जाओगे, आपने दूसरों की मदद करनी है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, किसी से आपने पैसा नहीं लेना है। मेरे साथ ऐसा हुआ, आप लोगों के में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा, बहुत सारे लोग और हैं जो इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं। हमने करना क्या है, सिर्फ मदद करनी है उनकी। ठीक है, अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, अल्लाह ताला देने वाले ज़ात है वो। ठीक है, बहुत कुछ होगा आपके पास। लालच नहीं करना, किसी चीज़ में नहीं पड़ना, आपने सिर्फ क्या करना है, दूसरों की हेल्प करनी है, अपना एक सेटअप बनाना है। ये चैन नहीं टूटनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमारा जो मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है, वो सर के अल्फाज ये थे कि मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है, मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है, वो यही है कि ये सिलसिला चलता रहे। ठीक है, मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर मेरा बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस सिलसिले को जारी रखना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर किसी मकाम पर हैं तो सबसे पहले हमारे साथ 2-3, मेरे साथ में सरीदा है, उर्वा है, बाकी पूरी टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। ठीक है, हम सब ने यही डिसाइड किया है कि अब इस सिलसिले को आगे लेकर चलना है। जब हम खुद किसी काबिल हो गए, अब थोड़ा बहुत टाइम भी हो बच जाता है, तो उस टाइम में हमने क्या किया है कि ये सेटअप स्टार्ट किया है, सिर्फ उस वादे को निभा रहे हैं। और जहाँ तक बात रही कि हमें आपसे क्या चाहिए, तो हमें भी बस आपसे ये वादा चाहिए। आप लोगों ने सिर्फ ये वादा हमारे साथ करना है कि जब आप में से कोई कामयाब हो जाता है, जब कोई हो रहा है, किसी को मदद की ज़रूरत है, आपने करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट करनी है, कोई पैसा नहीं लेना आपने। और जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाएं, किसी जगह पर पहुंच जाएं, तो आपने भी इस तरह सेटअप बनाना है, लोगों को फ्री ट्रेनिंग देनी है, लोगों को फ्री में सिखाना है। लेकिन आपकी वजह से अगर किसी का घर चल पड़ता है ना, किसी का घर चल पड़ता है, किसी के घर पे चूल्हा चलता है, किसी के हालात ठीक हो जाते हैं, कोई अपने बाप का इलाज करवा सकता है, अपनी माँ का इलाज करवा सकता है, बहन भाइयों का खर्चा उठा सकता है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हमें नहीं पता होता कोई किन हालात से गुजर रहे हैं, कितने मुश्किल हालात में हो सकता है कोई, किसी के लिए ये चीज़ कितनी मायने रख सकती है कि किसी को एहसास नहीं होता। ठीक है, हमने अपने एंड पर क्या करना है, इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखें आप, अब हमारे पास नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपके पास जब नॉलेज आ जाएगा तो बस वही आगे शेयर करना है। आपने किसी को कुछ देना तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा खर्चा तो नहीं करना, थोड़ा सा आपने अपना टाइम निकाल कर सिर्फ आगे उस चीज़ को डिलीवर करना है, सिर्फ आपने ये करना है। ठीक हो गया, सिर्फ यही बात आपसे चाहिए। ये शुरू करने का पर्पज़ क्या था कि वो जो चैन थी, मेरा अज़म तो यही है, मेरा तो यही है कि जब तक मैं हूँ इस फील्ड के अंदर, जब तक कर रहा हूँ, जब तक खुदा ने हिम्मत दे रखी है, मैं करता रहूँ। मैं तो करता रहूंगा, इस चैन को नहीं टूटने दूंगा। मुझे अपने हालात याद है, मुझे वो 7-8 महीने की स्ट्रगल याद है, जब कोई भी आपके साथ नहीं होता, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, तो अगर उस वक्त वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान हमारी ज़िंदगी में आया था, उसने सब कुछ बदला है, तो हमने अब ये काम किसी के लिए करना है। यानी कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से का दिया जलाते जाते। तो अपने हिस्से का दिया जलाना है बस हमने, बस अब यही करना है। ठीक है, यही आप लोगों से चाहिए।
इंशाल्लाह जो पूरा स्केजुअल है वो वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, किस तरीके से हमने लेकर चलना है इस इंटर्नशिप को, किस तरीके से हमने तमाम चीज़ें करनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल करेंगे, अगेन सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जब आप इस इंटर्नशिप से निकलेंगे तो आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको सब कुछ आता होगा। एंड क्लाइंट हंटिंग की जो टेक्निक्स होती है, ठीक है, क्लाइंट हंटिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसकी जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से क्लाइंट को हंट करना है, किस तरीके से अपना आपको अपने फ्रंट पर लेकर आना होता है, बाकी सबसे डिफरेंट बनना होता है, वो तमाम चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हाँ, ग्रुप्स जो हैं वो हमेशा आपके लिए ओपन है। ठीक है, लाइक फेसबुक ग्रुप है, वो टीम जो है वो आपके साथ शेयर कर देगी लिंक्स वगैरह। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर कोई भी क्वेरी करेंगे, वहाँ पर टीम मौजूद होती है, वो 24 आवर्स जो है वो आपके साथ आपका सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, इसके अलावा लेक्चर्स वगैरह जो हैं वो कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, वो जिन लोगों ने रिवाइज करना होता है, बातों को करना होता है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल देंगे उनको। ठीक है, वहां पर भी आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगला बैच जब स्टार्ट होगा तो अनाउंसमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दूसरों को अनाउंसमेंट सुना दे के अनाउंसमेंट तो हो जाएगी, आप लोग आगे शेयर कर सकते हैं, लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, जहां तक चीज़ पहुंच सकती है आपने पहुंचानी है। ठीक है, अगेन वही चीज़ के ये कभी मत सोचें। ठीक है, हमारे सर हमसे यही कहते हैं कि ये कभी ना सोचो कि मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को जहन से निकाल दें बिल्कुल, कि शायद देखें किसी एक की भी जिंदगी बदल जाती है ना, किसी एक की लाइफ भी अगर बदल जाती है, वो हमारे लिए सदका जारी है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, वो इंसान कामयाब होगा, वो आपको दुआएं देगा, वो दुआएं आपके काम आएंगी। एंड बिलीव मी, सिर्फ दुआएं ही आपको सब कुछ लगती हैं। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो सिर्फ क्या होता है, आपको सिर्फ दुआएं, आपको सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे होते हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ा असासा आपके लिए होता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इस प्रॉमिस को आपने अपने अपने वो कहते हैं ना कि सीने से बांध कर रखना है, सीने से लगा कर रखना है। ठीक है, जब भी कामयाब हो, जब भी टाइम मिले, कामयाब होना ज़रूरी नहीं है, कामयाब तो इंशाल्लाह आप लोग होंगे, करते रहेंगे तो, लेकिन उस दौरान भी अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो जस्ट एक मिनट के लिए सोचें कि यार हो सकता है कि इस बंदे के लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती हो। ठीक है, आपको बताने में शायद 2 मिनट लगेंगे, लेकिन उस बंदे की शायद 2 घंटे की प्रॉब्लम होगी जो सॉल्व हो जाएगी। तो बस बता दें उसको, कुछ नहीं जाता आपका। ठीक है, नॉलेज शेयर करते रहें। और जो लोग इस फील्ड में नए आ रहे हैं उनको समझाएं, उनको गाइड करें, उनको प्रॉपर बताएं कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लेवल से देखिए, ये नहीं कि प्राइवेट लेवल कोई बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जी 100 में से सिर्फ 2 लोग कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, और एक फील्ड ऐसी जिसमें 100 में से 90 लोग कामयाब हो रहे हैं, तो किस तरफ जाना चाहिए? सिंपल एक डिसीजन होता है ना। ठीक हो गया। अब ये चीज़ आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी फील्ड में जो काफ़ी टाइम से, मुझे पता है वो लोग तो 100% चीज़ को समझ भी रहे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है, लेकिन ये चीज़ें को बताते ही नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बने हुए हैं, लोगों को करे जा रहे हैं, परवाह ही नहीं है इस चीज़ की कि यार कोई बंदा किस तरीके से आ रहा है, मतलब कहाँ से वो आ रहा है, कितनी दूर से वो आ रहा है, कितना सफ़र करके वो आ रहा है। ठीक है, मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो गाँव से देहात से 2-2 3-3 घंटे का सफ़र करके आते थे अकेडमी में सीखने के लिए। आप सोचेंगे कितनी मेहनत करके लोग आ रहे होते हैं, और उनके क्या होता होगा उनके साथ जब वो ये चीज़ देखते हैं तो, जब नाकाम होते हैं तो घर वाले पूछते होंगे। ठीक है, बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं, फीमेल से अगर मैं बात करूँ, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन फिर भी वो टाइम दे रही होती है, सब कुछ कर रही होती है। तो एटलीस्ट हमारा मतलब, जिन लोगों का, जो लोग पैसे लेते हैं, उनका इतना तो हक बनता है ना कि आप उनको सही गाइड तो करें। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ आपके साथ शेयर होंगी। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर है कि आप लोगों ने लेक्चर्स जो है प्रॉपरली अटेंड करने हैं। ठीक है, लेक्चर्स लाजमी हैं। एंड जो भी आपको मेंटोर्स वगैरह गाइड करेंगे वो आप लोगों ने लाजमी करना है, उसको लेकर चलना है। ठीक है, एंड अटेंडेंस जो है वो भी नोटिस होगी। ठीक है, असाइनमेंट जो है वो भी नोटिस होगी, क्योंकि देखें जो डॉक्यूमेंट्स हम आपको देंगे वो थोड़े से, आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल किस्म के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सबके साथ शेयर वैसे किए नहीं जाते हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे कि अब लोग करते भी नहीं है, इसलिए कोई करता भी नहीं है, लेकिन अगेन क्योंकि हमारा तो पर्पज़ यही है कि जी प्रैक्टिकल करवाना है, सबको प्रैक्टिकल करवाना है, तो हम उसको करवा रहे होते हैं, वो चीज़ हम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। ठीक है, आप लोगों ने एक तो ये है कि आप कोशिश करें कि वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो लोग, क्योंकि रेगुलर देखें, फ़र्क होना चाहिए ना, कि एक बंदा सीरियस होकर काम कर रहा है, सीखना चाहता है, वो पैशनेट है, वो टाइम निकाल रहा है, टाइम दे रहा है, तो उनका हक बनता है कि उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाए, वो करें। ठीक है, वैसे हमारी कोशिश है कि सबको करें, सबको इंशाल्लाह करेंगे भी सही। सो बी पंक्चुअल, टाइम पर रहा करें। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ठीक है, वो काइंडली उसको भी आप लोग करें। और जो है बस यही है। और आपसे जो 1-to-1 सेशन होगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, बहुत बड़ा नहीं रखते, ताकि आप लोग जो है वो मेंटली तैयार हो जाएं। स्केड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह, मंडे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और बाकी जो है कि वो
ये इंटर्नशिप जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 मंथ तक हो सकती है, ठीक है। फुल आपको सपोर्ट होगी, जहाँ चाहे जब चाहे सवाल करें, जितने मर्जी सवाल करें, जो आपके माइंड में आता है पूछें, ठीक है। सब कुछ आपको मेंटर्स गाइड करेंगे, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। जिन लोगों को टाइम हो गया, जो लोग न्यूबीज हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। और जो लोग जो थोड़ा अब लाइक वो कुछ लोग होंगे जो प्रीवियस बैच से भी हैं, तो आप लोगों को भी दोबारा खुश आमदीद, आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं, बार बार आप ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक सेशन में आ सकते हैं। हमेशा ये फ्री रहेगा, कभी इसके कोई चार्जेस नहीं होने वाले, ठीक है। तो आप लोग जब करें दिल कर ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम चीज़ें होंगी। और बस यही है, बाकी ये है कि बी कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिरी अगर मैं 2-3 बातें करूं, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि अब तक जो है वो बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे होंगे, गुजर रहे होंगे हालात से, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे ना, आपको फील होगा कि हमने कुछ किया है, ठीक है। और कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करते रहें। देखें, इस फील्ड के अंदर पोटेंशियल तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस फील्ड के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत अर्निंग भी है, सब कुछ है, ठीक है। आप एक जॉब से बहुत अच्छा कमा सकते हैं। अगर मैं अपनी पहली सैलरी की बात करूं, ठीक है, जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए, तो मुझे जो क्लाइंट से पहली सैलरी मिली थी वही तकरीबन 74,000 की थी, ठीक है। और जो कि ज़ाहिर है किसी भी जॉब से बहुत बहुत अच्छी है शायद, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम जॉब्स की बात करें तो वो 25,000 30,000 उस टाइम पर तो जो चल रहा था वो 20 से 25 हज़ार रुपये के दरमियान चल रही थी। यहाँ से 2-3 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो सिर्फ इतना चल रहा था, और वहाँ से आपको आते ही इतना डायरेक्टली, ठीक है। तो कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन सिर्फ ये है कि हार्ड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह गाइस आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, एंड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं पूरा स्केजुअल पूरी टीम आपको गाइड करती रहेगी, ठीक है। किस किस तरीके से चलना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होंगी। एंड अगेन, जो लोग इनिशियल स्टेज पर हैं वो भी टेंशन ना लें, जो लोग एडवांस पर हैं आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, साथ आना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।